जोहार, नमस्कार। मैं रविंद्र महतो और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव हो गई और दूसरे चरण 20 नवंबर को 38 सीटों पर हुई थी। आपको बताते चले कि अब सभी की नज़रें परिणाम पर टिकी हुई है और एग्जिट पोल के अनुसार बताया जाए तो यहाँ पर जेएमएम गठबंधन की उम्मीदवार यानी प्रत्याशी ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं और बीजेपी की भी सरकार बनने की संभावना एग्जिट पोल के अनुसार दिख रही है। लेकिन हम आज बोकारो ज़िले के गोमिया विधानसभा की ओर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार गोमिया विधानसभा में किस तरह के माहौल है और किनको ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। गोमिया में इंडिया गठबंधन से झामुमो के उम्मीदवार जोगेंद्र प्रसाद थे, वहीं आजसू के मौजूदा उम्मीदवार लंबोदर महतो अपनी सीट को बचाने की पूरे कोशिश में लगे थे। इसके अलावा तीसरे चुनौती जेएलकेम के पूजा कुमारी की थी। कुल 12 प्रत्याशी मैदान में गोमिया विधानसभा के मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला इन तीनों के बीच में सिमट कर रह गई। जयराम महतो की एंट्री में गोमिया की चुनावी और रोचक कर दी गई थी। आपको बताते चले कि झामुमो के प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद मतदान के बाद जीत का भरोसा जताया है और यह चर्चा क्षेत्र में जोरों से चल रही है। गोमिया में 3 प्रखंड कसमार, पेटरवार और गोमिया, यहाँ कुल 2,22,165 वोट पड़े हैं, जिसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में मतदान किया गया है। महिलाओं मतदान प्रतिशत 75.31% है, जहाँ पुरुष की प्रतिशत देखा जाए तो 67.41% मतदान हुए हैं। इस बार मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ़ी का गांवों में जोर से चर्चा है। इसके तहत देखा जाए जिसका सीधा लाभ झामुमो को मिलता दिख रहा है। आजसू के लंबोदर महतो के इस बार कुछ बड़े झटके भी लगे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले उनके कोई समर्थक पार्टी छोड़कर निराश भी हुए हैं और कुछ लोग जेएलकेम के तरफ जाते दिखे तो कुछ लोग की तरफ दामन थामते हुए लोग दिखे हैं। तो इस बार कहा जाए कि आजसू प्रत्याशी लंबोदर महतो से कुछ लोग नाराज दिखते हुए नजर आए हैं और दूसरी ओर जेएलकेम के पूजा कुमारी मजबूत कोशिश की है, क्योंकि इस बार यहाँ से जेएलकेम प्रत्याशी लोकसभा से खास करके गिरिडीह लोकसभा से यहाँ से 75,000 वोट जयराम को मिले थे। इसी के बीच पूजा कुमारी को जयराम ने भरोसा जताया और गोमिया विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में लाए थे। तो पूजा कुमारी जब से आई थी यहाँ तब से मजबूत पकड़ बनी हुई थी, लेकिन जेएलकेम का मौजूदा कोशिश करते हुए बावजूद भी उनकी शहरी क्षेत्रों में उनकी पकड़ कमज़ोर रही। आपको बताते चलें कि झामुमो को शहरी इलाकों में बम्पर वोट मिले हैं, जिस पर उनकी अस्थायी मौजूदा स्थिति मौजूद बताई जा रही है। टक्कर तीनों के बीच में है, लेकिन जोगेंद्र प्रसाद की जीत की चर्चा जोरों से है, अधिक हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन गोमिया विधानसभा के विधायक बनेंगे, किसकी सर में सजेगी ताज, कौन जाएंगे बनवास। आखिर ये दिखने को 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तीनों की टक्कर में कौन आगे है कौन पीछे है, ये तो 23 तारीख ही आप लोगों को पता चलेगा। और आपको बताते चलें कि यहाँ भी जेएलकेम का वोट ज़बरदस्त गांवों में मिला हुआ है और शहरी क्षेत्रों में जेएलकेम कमज़ोर स्थिति दिखने को मिल रही है, लेकिन आप लोगों के बीच 23 तारीख को पता चल जाएगी कि आखिरकार गोमिया विधानसभा से कौन प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर है। ये देखना दिलचस्प होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़।